सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से लगे हुए हैं। इसी कड़ी में ओवैसी बुधवार को संभल पहुंचे। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा के लिए लगे पोस्टर में संभल को गाजियों की धरती बताए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। यहां ओवैसी ने जनसभा को भी संबोधित किया। ओवैसी ने कहा है कि यूपी की जनता पर कोई भी जुल्म करता है तो उसका बाप मैं हूं। उन्होंने कहा है कि अगर गरीबों का साथ देना अब्बा बनाता है तो मैं तुम्हारा भी अब्बा हूं। ओवैसी के स्वागत में जो पोस्टर लगाए गए उनमें संभल को गाजियों और बलियों की धरती बता दिया गया, जिस पर विवाद शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने इन पोस्टरों पर कड़ा ऐतराज जताया है, जिसके चलते वो पोस्टर हटा दिए गए। ओवैसी की जनसभा के लिए लगाए गए पोस्टरों में संभल को गाजियों की धरती लिखा गया, जिसका अर्थ इस्लाम के वीर योद्धाओं की धरती है। ये पोस्टर मुशियों खा तरीन की ओर से लगाए गए थे, जिन्होंने खुद को संभल विधानसभा का संभावित प्रत्याशी भी लिखा था। ओवैसी ने कहा है 2017 में सभी पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा, मगर सपा बसपा के वोटर मोदी की गोद में बैठकर चाय पी रहे थे। मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैंने वोटों का दुर्वितरण कर सपा की सरकार नहीं बनने दी। 2019 के चुनाव में सपा बसपा साथ मिलकर लड़े। इनके 15 सांसद जीते, बाकी बीजेपी के सांसद जीते। 2019 के चुनाव में हमारा कोई कैंडिडेट नहीं था, फिर भी आप ओवैसी पर वोट काटने का आरोप लगाते हैं। इसी विवाद पर बीजेपी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल ने कहा है कि संभल एक पौराणिक शहर है। पुराणों में संभल को लेकर कल की अवतार का उल्लेख है, लेकिन अगर कुरान में संभल को गाजियों की धरती बताया गया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM पहली बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। पार्टी ने राज्य की 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसके लिए पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी खासे सक्रिय हैं और प्रदेश में जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।